आज पूरा हिंदुस्तान फिर से शहीद भगत सिंह को याद कर रहा है और वो इसीलिए याद कर रहा है कि एक तरफ वो भगत सिंह और दूसरी तरफ आज भरत भूषण तिवारी। बिहार के भोजपुर के भरत भूषण तिवारी के एनकाउंटर ने भरत भूषण तिवारी को हीरो बनाया। आज उसके लिए सबके मन में एक संवेदना है और बिहार पुलिस के लिए, सम्राट चौधरी के लिए एक क्रूर अंदर से आ रहा है कि आखिर ऐसा क्यों किया? हमने भी भरत भूषण तिवारी के बारे में और आपने भी देखा, सुना। उसका क्या कसूर था? कोई हिस्ट्री शीटर नहीं था। उसके ऊपर कोई रेप, बलात्कार, डकैती या मर्डर जैसे कोई केस नहीं था। अब आप उसकी पूरी हिस्ट्री को ढूँढेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो एक सोशल वर्कर था। उसके अंदर में देश प्रेम हमसे और आपसे शायद कहीं थोड़ा ज़्यादा था। वो माँग करता था, न्याय की बात करता था, कोरोना में लोगों की मदद करता था, खाना दे रहा था गरीबों को, पद यात्रा कर रहा था और उसका गाँव जो कि गंगा नदी के किनारे था और नदी में ज़्यादा से ज़्यादा गाँव डूब रहा था, उसके लिए पुनर्वसन की वो माँग कर रहा था। इस माँग को करने के लिए वो बड़े से बड़े लोगों तक गया, अधिकारियों के पास गया, नेताओं के पास गया, सबके पास गया और सबके पास जाने के बाद उसे मिला क्या? तो सिर्फ़ और सिर्फ़ झूठा आश्वासन। जिस आश्वासन के बाद वो क्रोधित हो गया और उसे ऐसा लगा कि शायद इन्हीं वजह से भगत सिंह ने भी उस समय अपने दौर में उन्होंने हथियार उठाया होगा और वो भगत सिंह से प्रेरित हुआ। वो भरत भूषण तिवारी जिसने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा और उस पत्र में कहा कि कोरोना के जो परिवार पीड़ित है, जिनके परिवार के लोग मर चुके हैं और या मर रहे हैं, कोरोना में जिसे भी अंग की ज़रूरत हो, बॉडी पार्ट्स की ज़रूरत हो, आप उसे मेरे बॉडी पार्ट को दे दीजिए। ऐसा वीडियो भी है, पत्र भी है प्रधानमंत्री मोदी को लिखा हुआ। और उसके खिलाफ उसकी लड़ाई अपने लिए नहीं थी, उसकी लड़ाई सिर्फ़ सिस्टम से थी, अपने गाँव के लिए थी, अपने क्षेत्र के लिए थी। और वही भरत भूषण तिवारी को सम्राट चौधरी, बिहार पुलिस ने ये कहती है कि इनकी मानसिक स्थिति खराब नहीं थी, मानसिक स्थिति इनकी अच्छी नहीं थी। मानसिक स्थिति इसलिए अच्छी नहीं थी क्योंकि वो सिस्टम के खिलाफ लड़ रहा था, क्योंकि उसे गुस्सा इसलिए आता था भरत भूषण तिवारी को कि वो कोई उसे झूठा वादा करे, आश्वासन दे, उससे बड़े-बड़े वादे करे और उसको पूरा ना करे। और हमारा देश तो ऐसे ही चलता है, हमारा देश ऐसे ही चल रहा है। और इसी के खिलाफ, इसी सिस्टम के खिलाफ भरत तिवारी थे। जब शुरू-शुरू में सम्राट चौधरी ने जब ये बातें कही कि हम तो ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, गुंडों की खैर नहीं, बिहार छोड़ के भागना पड़ेगा, 1-2 चीज़ें खबरें भी आई। उस खबर के बीच में एक ये खबर आती है भरत भूषण तिवारी की। पहले तो ऐसा लगा चलो हो ठीक है, हो सकता है वो हिस्ट्री शीटर होगा, कुछ गलत काम किया होगा, लेकिन जब सच्चाई सामने आई, तब ऐसा लगा कि सम्राट चौधरी की बिहार पुलिस वो काम करने जा रही है जो खुद को अच्छा बनाते-बनाते पता नहीं शायद इतना अपने आप में बुरा बन जाए, ये हमने नहीं सोचा था। आज भरत तिवारी में लोग भगत सिंह को देख रहे हैं। लोग उसको जब वो जनाज़ा निकला तो जो भीड़ लोगों ने देखा, क्या भीड़ था, उसने क्या कमाया? लेकिन बिहार पुलिस ने उसके साथ में क्या किया? सिस्टम के खिलाफ बोलने पर बिहार पुलिस अगर ये करती है, तो फिर बिहार कहाँ है? और फिर देश का लोकतंत्र कहाँ है? जो बड़े-बड़े वादे करते हैं, देश-विदेश की बातें होती हैं, फिर वो चीज़ें कहाँ हैं? खुद सम्राट चौधरी जो सीएम हैं बिहार के, उनकी एजुकेशन क्या है? वो किस बैकग्राउंड के हैं? क्या उनके ऊपर किस तरीके के केस है? ये सारी चीज़ों को भी एक बार देखना चाहिए। दूसरी बात, अगर भरत भूषण तिवारी की मानसिक स्थिति खराब थी, तो वो लोग कहाँ थे? वो लोग कौन से हैं, जो बिहार में आज भी पल बढ़ रहे हैं, माफिया हैं, गलत अवैध काम कर रहे हैं, स्मगलिंग कर रहे हैं, अवैध दारू का धंधा कर रहे हैं, छेड़खानी कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, ना जाने क्या-क्या कर रहे हैं बिहार में बैठ के। उनकी मानसिक स्थिति क्या सम्राट चौधरी और बिहार पुलिस की नज़रों में अच्छी है? एक बड़ा सवाल है। खैर, भरत भूषण तिवारी आज हीरो बन गए और हम सब उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हमारी संवेदनाएँ ऐसे नौजवानों के साथ हैं।